नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सुनीता है। उम्र अभी 25 साल की हो गई है। गांव से शहर आई हूँ। अभी कुछ महीने हुए हैं। मेरी फिगर तो ऐसी है कि देखते ही लोगों की नज़र अटक जाती है। 36, 28, 36 वाली बॉडी, लंबे काले बाल, गालों पर हल्की लाली और चलते वक्त वो हल्की सी झुक जाती हूँ तो जैसे मज़ा ही आ जाए। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाती हूँ जो शुरू तो थोड़ी गर्म लगी थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग थी। सुनते जाओ और खुद फैसला करो कि इसमें क्या छुपा है। यह कहानी धीरे धीरे खुलेगी जैसे ज़िंदगी में होती है। कोई जल्दबाजी नहीं, बस बहती चली जाएगी। मेरा गांव था राजस्थान के एक छोटे से कोने में, जहाँ ज़मीन सूखी रहती, लोग मेहनत करते खेती से। वहाँ से मुंबई आई मैं अपने मामा जी के पास रहने, पढ़ाई करने को। मामा जी का छोटा सा कपड़ों का धंधा था दुकान बांद्रा में। वहाँ मैं उनकी मदद करने लगी। पहले दिन ही दुकान पर पहुंची तो देखा एक लड़का काम कर रहा था। नाम अर्जुन। अर्जुन गांव जैसा ही था लेकिन शहर में ढल गया। मजबूत बदन, हंसी अच्छी। उसने मुझे देखा तो बोला, अरे वाह सुनीता दीदी, आप आ गई। अब दुकान पर रोशनी आ गई। मैं शर्मा गई। बोली, अर्जुन भैया, रोशनी तो तुम्हारी आंखों में है, मैं तो बस काम करूंगी। उस दिन से बातें शुरू। ग्राहक आते कपड़े लेते, मैं दिखाती, वो पैक करता बीच में। मजाक उड़ता। एक ग्राहक को लहंगा दिखा रही थी। अर्जुन बोला, सुनीता, ये लहंगा तेरी कमर पर कितना टाइट लगेगा, एक बार घूमा तो देख। मैं हंसी, पागल हो गए हो क्या ग्राहक के सामने। वो चिल्लाया, देखो ग्राहक आंटी कितनी शर्मीली है हमारी सुनीता। आंटी हंस पड़ी, मैं भी। लेकिन उसकी बातों में एक अलग सी मिठास थी जो दिल को छू जाती। धीरे धीरे काम में मज़ा आने लगा। ग्राहक बढ़े, मामा जी खुश। लेकिन अर्जुन की नज़रें हर बार मेरी तरफ। दुकान का काम बढ़ा। मामा जी ने बोला, नया गोडाउन खोल रहे हैं एक पुराने वेयर हाउस में जो दुकान से 2 किलोमीटर दूर था। वहाँ कपड़े स्टोर करेंगे। थोक में अर्जुन और मैं रोज़ शाम को वहाँ जाते थे। साइकिल पर मुंबई की सड़क पर ट्रैफिक से लड़ते गोडाउन। अंदर से ठंडा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे हुए, सिर्फ एक बड़ा पंखा और 2 बल्ब एक शाम कपड़े उतार रहे थे। बड़े 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 डब्बे। अर्जुन अर्जुन बोला, सुनीता, तू ऊपर के शेल्फ पर रख, मैं नीचे से उठा के देता हूँ, वरना यह सामान इधर उधर पड़ा रहेगा। मैं चढ़ी सीधी सी सीढ़ी पर। मेरी सलवार हल्की सी टाइट थी। ऊपर जाते हुए उसकी नज़र नीचे से मेरी तरफ। मैं महसूस कर रही थी लेकिन अनदेखा किया। शेल्फ पर डब्बा रखते हुए मेरा पैर फिसला। मैं गिरने लगी। अर्जुन ने जरिया रल्दी से हाथ बढ़ाया और कमर पकड़ ली मजबूत से। उसका हाथ मेरी नंगी कमर पर लगा क्योंकि दुपट्टा सरक गया था। मैं सांस रोक ली। वो बोला हल्की आवाज में, डरो मत सुनीता, मैं हूं ना, गिरने मत। कुछ पल वैसे ही रहे, फिर मैं संभली। बोली, अर्जुन भैया शुक्रिया। दिल बैठ सा गया था। उसने हाथ धीरे से छोड़ा लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी महसूस हो रही थीं। उसके बाद गोडाउन में काम करते हुए हवा तेज चली बाहर से। दरवाज़ा हिलने लगा। कपड़ों के टुकड़े उड़ने लगे अंदर आने। हम दोनों दौड़ते हुए उन्हें पकड़ने लगे। अर्जुन ने जैकेट उतारी और मुझे ओढ़ दी। पहनो, ठंड मत लेना, गांव वाली लड़की हो, शहर की हवा सहती नहीं। मैं पहन ली। उसकी खुशबू आ रही थी, पसीने की मिक्स कर गर्म। दिल धड़क रहा था तेज। गोडाउन बंद करके वापस आए साइकिल पर। रास्ते में बातें करते रहे। सुनीता, तू ऐसी क्यों है इतनी प्यारी। वो बातें धीरे धीरे दिल में उतरने लगी। अगले हफ्ते मामा जी का बड़ा ऑर्डर आया। एक अमीर घराने की बेटी की शादी के लिए 50 से ज्यादा सूट और लहंगे। हम तीनों रात 10:00 तक दुकान पर बैठते सॉर्ट करते। एक रात मामा जी सप्लायर से फोन पर व्यस्त थे। अर्जुन बोला, चलो सुनीता, मैं तुझे घर ड्रॉप कर दूं। रात हो गई। मामा जी ने हाँ कहा। ऑटो लिया। मुंबई का ट्रैफिक जैसे रुकने को ही ना था। ऑटो वाला हॉर्न बजाता। हम दोनों साइड बाय साइड बैठे। अर्जुन का कंधा मेरे से लग रहा था, बार बार हिलते होठों में। वो बोला धीरे से, सुनीता, तेरी मुस्कान देख के दिन भर ऊर्जा आ जाती है। गांव में कोई था क्या जो तुझे मिस करे। मैं मुस्कुराई, कोई नहीं भैया, बस माँ पापा। उसने मेरा हाथ हल्के से छुआ जैसे गलती से। अच्छा, तो शहर में मिलेगा कोई वाला। मैं कुछ ना बोली, शर्म से सर झुका लिया।
घर पहुंच के मैंने देखा वह बाहर खड़ा रहा जब तक लाइट ना जल गई अंदर। रात भर सोचती रही यह अर्जुन कैसा लड़का है। दिल में कुछ कुछ हो रहा था। अगली सुबह दुकान पर मिले तो उसकी नज़रें शरारती लगी, लेकिन काम में लगे रहे। गोडाउन का काम चल रहा था जब मामा जी ने एक अस्थाई लड़का बुलाया मदद के लिए। नाम समीर, शहर का लड़का, स्टाइलिश, हमेशा परफ्यूम लगा कर आता। मामा जी बोले, ये कपड़े गिन लेगा, तुम लोग अरेंज करो। समीर ने मुझे देखा तो आंखें चमका दी। हेलो, खूबसूरत सुनीता, राइट? ये साड़ी में तू आग लग रही। मैं असहज हुई, बोली, काम करो समीर जी। अर्जुन वहाँ था। उसने गुस्से में देखा। गोडाउन में तीनों डब्बे खोल रहे थे। समीर कपड़े गिनवाता, मैं लेबल लगाती, अर्जुन ऊपर शेल्फ पर। समीर बोला छेड़ते हुए, सुनीता दी, तेरी यह साड़ी कितनी टाइट है, सारी कर्व्स दिख रहे हैं। मैं लाल, चुप चुप रहो। अर्जुन ने चिल्लाया, समीर बकवास मत कर, काम कर। लेकिन समीर ना माना। एक बार मैं झुक के नीचे का डब्बा उठाया तो बोला, अरे वाह, ये तो फुल व्यू मिल गया। अर्जुन ने उसको कॉलर पकड़ के खींचा, साला बदमाश दूर हट। मैं बीच बचाव करने लगी, बस अर्जुन भैया अनदेखा करो, ये ऐसा ही है। उस दिन जल्दी गोडाउन बंद किया। समीर को मामा जी ने डांटा, लेकिन उसके बाद अर्जुन मुझसे और करीब आ गया, जैसे रक्षक बन गया। इस घटना के बाद अर्जुन मुझसे और नज़दीक आ गया। मामा जी बाहर जिया जाई तो दुकान पर हम अकेले संभालते। एक दिन ब्लाउज का स्टॉक आया, सेक्सी टाइप के। एक ग्राहक आई ट्राई करने। मैं ट्रायल रूम दिखा रही थी। अर्जुन बोला, सुनीता तू भी ट्राई करके दिखा, ग्राहक को समझ आ जाएगा फिट। मैं हंसी। ट्रायल रूम में गई, ब्लाउज पहना, टाइट था, क्लीवेज दिखता। बाहर आई, पोंछ दिया। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई। सुनीता तू तो बिल्कुल नायका, यह बिकेगा दोगुना। ग्राहक ने 5 खरीदे। ट्रायल रूम से निकलते मेरा दुपट्टा फिर सरक गया। अर्जुन उठाया और देते हुए बोला, सुनीता तेरे साथ समय बिताना कितना अच्छा लगता है, कभी कॉफ़ी पर चलेगी बाहर? मैं सोचा हाँ कह दूं। बोली, मिलेंगे तो देखें भैया। वो मुस्कुराया खुशी से। बातें अब रोज़ की हो गई, लेकिन कुछ ना हुआ आगे। बस दिल में उमंग, सस्पेंस बढ़ा जब समीर अकेला गोडाउन पर आ गया। एक शाम मैं कपड़े चेक कर रही थी। दरवाज़ा बंद करके बोला, सुनीता अब अर्जुन नहीं है ना, थोड़ा मज़ा करते हैं। मैं पीछे हटी, समीर जी मत करो यह। वो पास आया, हाथ बढ़ाया, बस एक गले लगाओ, जान में चिल्लाई। तभी अर्जुन अंदर आया, साइकिल से समीर को मुंह पर थप्पड़ मारा। भाड़ में जाओ, यहाँ से पुलिस आई। समीर लगा, मामा जी को सब पता। उन्होंने बोला, अर्जुन ने बेटी बचाई, तू उसकी हो जा सुनीता। उसके बाद अर्जुन हीरो बन गया। फिर प्यार गहरा हुआ। समीर का चिट्ठी आया, दुकान पर सुनीता मैं आऊँगा, तुझे ले जाने डर लगा। अर्जुन ने बचाया। पता चला समीर चोर था, कपड़े चुराने का प्लान पुलिस ने पकड़ा, उसे मामा जी ने। अर्जुन को पार्टनर बनाया। हमारी शादी हुई। गांव में ढोल नगाड़ों से। अब बेटा है, दुकान चलती है। थरकियों को लगा मज़ा आएगा, लेकिन असली मज़ा प्यार में था। सब खुश। कहानी अच्छी लगी ना? कमेंट में ज़रूर बताना। संगीत, 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 संगीत।